अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग में देश होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ ही आल्ट कॉइन्स के बारे में अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। सोलाना 169 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, ये बड़ी अहम खबर है। और उसके साथ जो है बात करते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में, जो लिटिल सा छोटा सा जो है वो बुलिश हुआ है लेकिन स्टिल रेड कैंडल्स चला रहा है। और यहाँ पर जो हैरान करने वाली चीज़ है वो ये है कि पेप कॉइन यहाँ पर 15% फिर बुलिश कर गया। अभी यहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि लगता है ये और आगे जाएगा, तो प्लीज़ अपने आप को गलत फहमी में मत लेकर जाइएगा। बिटकॉइन का ट्रेंड आप लोगों ने देखना होता है, बाकी कॉइन्स का ट्रेंड देखना होता है और उसके हिसाब से आपको देखना होता है कि प्राइसेस अप करेंगी या फिर डंप करेंगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने प्लीज़ समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो स्टिल डाउन ट्रेंड बनता आ रहा है। मैं आपको कितने दिनों से ये चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट जिस तरह ओवर बार्ट हुई है इसी तरह ओवर सेल भी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। एक हफ्ते के अंदर मार्केट का इस कदर हैवी बुलिश दे देना, तो ये बात याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने मार्केट में देखा है कि जब मार्केट इस तरह बुलिश देती है तो इस तरह एक डंप भी देती है जो खतरनाक हो सकता है। तो इस टाइम में बेहतरीन इंसान वही है जो प्रॉफिट निकाल लेता है स्टॉप लिमिट का यूज़ करके, और बेहतरीन प्रॉफिट जो निकाल लेता है इस टाइम में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो 73 उससे गिरती हुई जो है वो 62,000 तक जो है वो पहुंच चुकी हैं। और कल रात से जो है वो हमारी एक सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुकी है भाई, ठीक है। 63,700-800 के दरमियान एक छोटी सी सपोर्ट थी जिसको ब्रेक करके अब जो है वो 61 समथिंग के ऊपर जो है वो प्राइस जो है वो कंट्रोल हुई है। लेकिन जो है वो यहाँ पर स्टिल अब डाउन ट्रेंड जो है बनता आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ी सी जंप हो, बुलिश हो, पब्लिक जो शॉर्ट पोजीशंस ओपन करके बैठे उनको लिक्विडेट करने के लिए बुलिश भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो इतना हैवी बुलिश नहीं होगा कि नॉर्मली बुलिश होगा। क्या पता प्राइसेस वापस 66-65 तक आ जाए, तो ये इसको एक बड़ी चीज़ ना समझिएगा, ये आपको लिक्विडेट करने के लिए किया जा सकता है। बाकी इसके नीचे हमारे पास मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 58 का, ठीक है। तो 58 हमारे पास एक मेजर सपोर्ट लेवल है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने नजर रखनी और मैक्सिमम वेल्स इसके ऊपर नजर रखेंगे। वैसे तो वेल्स की इस वक्त यही स्ट्रेटजी है कि कोइंस को ज़्यादा नीचे गिराया जाए, हाल्विंग से पहले पहले एक अच्छी स्ट्रेटजी सेट की जाए ताकि जो है वो एक बड़े लेवल पे बाइंग जो है वो हो सके और बड़े कम मार्जिन के अंदर हो सके, जो पहले भी वो कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो है वो प्राइसेस जो हैं वो चाहते हैं कि 30,000 और 40,000 तक जो है वो डिप हो बिटकॉइन की, हाफ से थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये जो है वो इस वक्त वेल्स की स्ट्रेटजी है, बड़े बड़े टाइकोन की जो है वो स्ट्रेटजी है। इसके अलावा बात करते हैं थीरियम की। तो थीरियम आप देख सकते हैं 3100 के ऊपर आ चुका है। कहाँ पे ये 41 को क्रॉस कर रहा था, अभी जो है वो देख लें पूरा 1000 नीचे आया, ठीक है। इसी के साथ सोलाना प्रोजेक्ट की बात करें तो वो $210 के ऊपर टच कर चुका था परसों के दिन, और कल से आप लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस 169 के अंदर जो है वो आ चुके हैं। ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है कि प्राइसेस जब भी नीचे गिरती हैं तो ये मत सोचा करें कि प्राइसेस ड्रॉप हो रही हैं इसका मतलब ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ फ्लॉप है, सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ स्कैम है। ये मुझे नहीं समझ आती कि अभी तक आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आई कि जब भी प्राइसेस डिप होती हैं तो ये अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्पॉट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आपने सपोर्ट लेवल के अंदर बाइंग करनी है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सेलिंग करनी है, ठीक है। यानी कि आपने सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है और रेजिस्टेंस पे बीच में से जो है वो अपनी प्रॉफिट निकालनी है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं लोग क्या स्ट्रेटजी बनाकर बैठे होते हैं। अभी तक हमारे एशिया के लोगों की स्ट्रेटजी समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा जो है वो झंझोलें, अपने आप को क्लियर करें, अपना मोटो क्लियर करें कि आप क्रिप्टो मार्केट में करने क्या आए हो। कि ये मार्केट जब नीचे जाती है, यूरोप में नहीं होता, दूसरी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, वो जब भी मार्केट को डाउन जाते हुए देखते हैं ये वो हैप्पी होते हैं, वो इसमें खुशी का इजहार करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग और जो है वो यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग दुखी हो जाते हैं कि ये क्यों नीचे आ रही है, ठीक है। तो दुखी इसलिए होता है कि प्रॉफिट बुक नहीं किया होता, ठीक है, और प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं, फिर दुख हो रहा होता है कि मैंने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया, फिर वो रो रही होती हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि वही स्ट्रैटेजी यूरोप, अमेरिका, सब दुनिया में करते हैं। जितने भी समझदार लोग हैं जो करते हैं कि यार बाढ़ में जाए, प्रॉफिट आए कल को ना आए, अभी तो प्रॉफिट आया निकालो, कल मौका मिले ना मिले वो बात की बात है। देखो ये चीज़ अपने माइंड में रखो। अभी जो है ना अपॉर्चुनिटी, जिंदगी मौका आपको बार बार देती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो खासकर मौका बार बार देती है, तो ये चीज़ याद रखें। एक नहीं तो कोई और प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे मार्केट में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी चीज़ें थी। और यहाँ पर शिबा इनू के बारे में बात कर लें लास्ट में, और पेप कॉइन के बारे में। पेप कॉइन भाई 15% बुलिश कर गया, ठीक है, और 7+ जो है वो चला गया था, जो 5 के अंडर जो है वो आ चुका था।
तो यहाँ पर इस चीज़ से जो है वो आप लोगों ने जो है वो ज़्यादा वो नहीं होना कि अटैच नहीं होना। प्राइसेस जो हैं वो 5 के अंदर आ चुकी हैं, तकरीबन 300-350 का फ़र्क है और इतनी हम दूर भी नहीं है जो है वो उस पॉइंट से जहाँ से हमारी परचेजिंग बनती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रिस्क लेने से अच्छा है कि आप लोग वेट करें। और आगे हाल्विंग भी आ रही है और हाल्विंग से पहले ही एक बड़ा बुलिश और बुलिश के साथ एक बड़ा डंप, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको वापस उसी पोजीशन के अंदर ले जाएगा और वहाँ से आप लोग दोबारा एक हैवी लेवल पे परचेजिंग कर सकते हैं जो बुल रन के अंदर आपको दोबारा फ़ायदा दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने वेट करना है, सब्र करना है। वो कहते हैं ना कि सब्र करने वालों के साथ जो है वो ऊपर वाला है, सब्र करने वालों के साथ है। तो ये चीज़ जो है वो हमेशा याद रखिएगा। तो इसके साथ बात करते हैं शिबा इनु कॉइन के बारे में। तो शिबा इनु कॉइन भी आज के दिन 1% जो है वो बुलिश है, लेकिन स्टिल थर्ड कैंडल यहाँ पर रेड बनती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर 24 की पोजीशन के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो स्टार्टअप जो है वो कैंडल का वो 24 है। तो यहाँ पर अगर डिप गई तो प्राइसेस 21-20 तक भी आ सकती हैं 40 के साथ। ठीक है, और अगर बुलिश गई तो प्राइसेस कितनी बुलिश कर जाएंगे 25, 26 और 7। ठीक है, 27 तक जो है वो जंप कर सकती हैं। अगर यहाँ से बुलिश आ जाता है प्राइसेस जो है वो जंप कर जाती है। बाकी जो है वो देखते हैं क्या बनता है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे करके अल्लाह हाफ़िज़।